आज की कहानी का नाम है वी डिडंट आस्क द वीजा बोर्ड एनीथिंग, इट आंसर्ड एनीवे। रात में हाईवे पर अगर आप अकेले गाड़ी चलाते हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि आज जो हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। मैं और मेरे दो दोस्त रोहन और सिया एक अंधेरी फ्लैट में बैठे थे। बाहर एक गहरी रात थी और घड़ी में 12 बजकर 5 मिनट हो चुके थे। हम सभी ने एक वीजा बोर्ड रखा था जो हमें एक पुरानी दुकान से मिला था। टोल नाके से मिली रसीद मेरी जेब में थी, जिस पर उस दुकान का नाम लिखा था। यह सब बकवास है, रोहन बोला। उसकी आवाज में संदेह था। सिया ने कहा, कम से कम एक बार कोशिश तो करो। मैंने सोचा, क्या हम सच में कुछ जानने के लिए तैयार हैं? पीछे दीवार पर लगी एक घड़ी की टिक टिक मुझ पर भारी लग रही थी। हमने बोर्ड को मेज पर रखा और अपने हाथों को प्लानचेट पर रखा। अंधेरे में एक मोमबत्ती जल रही थी। उसकी रोशनी में हमारे चेहरे डरावने लग रहे थे। तभी बोर्ड ने अचानक खुद ही हिलना शुरू किया। मैं सांस रोककर देख रहा था। प्लानचेट ने STOP लिखा। हमारी हंसी अचानक रुक गई। सिया का चेहरा सफेद पड़ गया, जबकि रोहन ने थोड़ा हंसने की कोशिश की। बाहर से एक एम्बुलेंस की सायरन सुनाई दी, लेकिन कहीं दूर बॉर्डर में अजीब गंध फैलने लगी, जैसे कोई पुराना घर हो। मैंने अपने गले को साफ किया और कहा, क्या ये सच में हो रहा है? सिया ने मेरी आंखों में देखा और वो भी डरी हुई थी। मैंने टोल नाके का टिकट देखा। उस पर लिखा था टाइम उनहाउन 1:45। प्लानचेट ने फिर से हिलते हुए NOTYET लिखा। यह सुनकर मेरी धड़कन तेज हो गई। क्या मतलब है इसका? मैंने कहा। रोहन ने कहा, शायद हमें इसको बंद कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा करते हुए मैंने अपने मन में एक अजीब सा डर महसूस किया। तभी प्लानचेट अचानक केंद्र की ओर बढ़ी और एक मोमबत्ती गिर गई। मोम का गर्म तरल हमारे हाथों पर गिरा और हमने सब ठिठक कर देखा। दीवार पर एक धुंधली परछाई सी दिखी। मैंने टोल रसीद को फिर से मुआयना किया। उसमें कुछ अजीब सा लगा, जैसे कोई छिपा हुआ कोट हो। मोमबत्ती के गिरने से पहले का दृश्य रुक गया था। सिया ने कहा, इससे आगे नहीं। लेकिन रोहन ने उसे रोकते हुए कहा, हम तो बस खेल रहे हैं। लेकिन मुझे लगा जैसे कोई हमें नियंत्रित कर रहा है। मैंने फर्श पर एक नंबर प्लेट देखी थी जो मेरे ध्यान को खींच रही थी। DL7C 292। अचानक कमरे में एक सन्नाटा छा गया। हर कोई जैसे थम गया हो। प्लानचेट के चारों ओर का माहौल बेमिसाल हो गया। मैंने देखा, बोर्ड पर लिखा था HELP। हम सब ने एक दूसरे को देखा और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। सिया ने कहा, बस करो, हमें अब रोकना चाहिए। लेकिन प्लानचेट ने फिर नाचते हुए लिखा, YOUWILLNOT। अब यह सिर्फ एक खेल नहीं था, यह एक चेतावनी बन गई थी। मैंने अपने फोन की स्क्रीन पर एक UPI रेफरेंस को ध्यान से देखा। क्या यह किसी सावधानी का संकेत था? रोहन ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे लग रहा है हमें इसे छोड़ देना चाहिए। तभी फर्श पर अंधेरे में से एक धुंधली छाया बाहर आई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मैं सोच रहा था कि क्या हम सच में इसके नियंत्रण में थे। कोई यहां है? मैंने चिल्लाते हुए पूछा। तभी प्लानचेट ने फिर से लिखा, YOUARENOTALONE। मैंने देखा, मोमबत्ती के चारों ओर एक अजीब सी हलचल थी, जैसे कोई हमारे बीच में था। सिया चीख पड़ी और मैंने देखा कि प्लानचेट खुद ब खुद घूम रही थी।
सब कुछ अजीब सा हो गया था, जैसे समय रुक गया हो। मेरे हाथ में टोल रसीद की चमक अब डरावनी लग रही थी। मैंने कहा, हम यहां से निकलना चाहते हैं, लेकिन कुछ ने मुझे रोक लिया। पल भर में सब कुछ शांत हो गया। जैसे ही मैंने मोमबत्ती को बुझाने की कोशिश की, एक सशक्त आवाज सुनाई दी, NEVER। मेरा दिल धड़कने लगा और मैं समझ गया कि हमने एक ऐसी ताकत को पहचान लिया था जो हमें छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। हम जल्दी से दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैंने देखा, सीमेंट की दीवार पर कुछ लिखा था, END। सिया और रोहन ने डरते हुए कहा, क्या अब हम बाहर नहीं जा सकते? और उसी पल मुझे समझ में आया कि हम खुद को एक बंद दायरे में लाकर रख चुके थे। फिर अचानक मेरी आंखों के सामने से एक चमकीली रोशनी गुजरी। मैंने पलंग पर गिरा हुआ एक पुराना पन्ना देखा, जिस पर लिखा था, आपका समय समाप्त हो चुका है। मेरी आवाज कांप कांपा रही थी। क्या ये सच में हो रहा था या ये सब एक बुरा सपना था? अंधेरे में मैंने देखा कि प्लानचेट अब हमसे बात करना चाहती है। एक डरावनी ऊर्जा ने हमें घेर लिया। मैंने एक बार फिर से रसीद को देखा और उसमें लिखा तिथि अचानक बदल गई थी। अब वो 12:45 थी। क्या हमें सच में यहां रहना चाहिए था? तभी मैंने एक नहीं बल्कि दो परछाइयां देखी। वे हमसे बहुत करीब थीं। आपने हमें बुलाया, एक आवाज गूंजी। मेरी आंखों में डर का साया था। ऐसा लगा जैसे यह सब एक अंत की ओर बढ़ रहा है। क्या हम जिंदा निकलेंगे या ये एक अनजान रहस्य बनकर रह जाएगा? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। कमेंट में अपनी हॉन्टेड कहानी जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी हम वीडियो में सुनाएं तो मेल करें, हॉन्टेड कहानी से gmail.com। सब्जेक्ट लिखें, हॉन्टेड कहानी सबमिशन। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।